समधी जी, आपकी बेटी अशुभ है, बहुत संस्कारी लड़का है। तेरी बेटी राज करेगी शारदा। हाँ बोल दे। पर अब इतना क्या सोचना, घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिलता है क्या? तू खुद सोच। पर एक बार मधु से बात करनी होगी, वो क्या चाहती है। अरे शारदा, वो लड़की जात, उससे क्या पूछना। क्या तेरे माँ बाप ने तुझसे पूछा था? बोल। पर दीदी, वो समय तब का था जब लड़कियों को सिर्फ घर की चार दीवारी में ही बस कर। शारदा, लड़कियों के लिए समाज ने नियम कभी नहीं बदले। लड़की जवान हुई बस हाथ पीले कर दो, कहीं ऊंच नीच हो गई तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन मधु पढ़ना चाहती है, कम से कम थोड़ा बहुत और पढ़ लेती तो दुनिया को अपनी नज़रों से समझ पाती। और अभी उम्र ही क्या है उसकी, सिर्फ 18 साल। नहीं नहीं दीदी, कम उम्र में शादी, फिर बच्चे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी। अरे 12वीं तो पढ़ ही ली है भाई। देख, मेरा तो काम था बताना। बगल वाले गांव में सुना है एक लड़की भाग गई, थू थू हो रहा है। नहीं, हमारी मधु ऐसी नहीं है। अरे समय का कुछ पता होता है, कब करवट लेता है। आजकल तो गांव हो या शहर, हर जगह में बेशर्मी की बयार चली रही है। शारदा जी के यहाँ सरला आई हुई थी। वो पूरे टोले मोहल्ले और आसपास के गांव की खबर रखा करती हैं। उनके मीठे स्वभाव के कारण सब उनकी इज्जत भी किया करते थे। आज उनका शारदा जी के यहाँ आना हुआ तो लगे हाथ उन्होंने उनकी बेटी के लिए रिश्ता बता दिया। रात को खाना खाते समय शारदा जी ने अपने पति से बात की। सुनिए जी, सरला दीदी कह रही थी कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो बहुत संस्कारी है। बहुत गुणगान गा रही थी। हाँ, मैं लड़के के परिवार को जानता हूँ। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया परिवार है। मैं खुद सोच रहा था अपनी मधु के लिए उनके घर रिश्ता, पर मधु अभी छोटी है जी। आप बात चलाइए ना और उनसे कहिए कि कुछ समय रुक जाते तो। नहीं, बेटी को घर में बैठा कर रखना, इसका मतलब भी जानती हो। जमाना बहुत खराब है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। शारदा जी एक तरफ तो चाहती थी कि ये बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हो जाए, और दूसरी तरफ उनका मन ऐसे कैसे कर दूं, अभी तो वो बच्ची है। उधर मधु 12वीं की पढ़ाई के बाद अपने ब्याह के सपने देखने लगी थी। खूब सजना, पाउडर लगाना, मेकअप करना, दोनों हाथों में खन खन करती चूड़ियाँ पहनना। मधु के पापा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार मधु अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किए अपने लंबे बालों को खोलती, लटे घुमाती, अपनी माँ की लिपस्टिक लगाती। उसकी आंखों में अपनी शादी को लेकर सतरंगी सपने दिखने लगे थे। अपने होने वाले भावी पति के बारे में सोचकर कई बार खुद ही शर्माकर खुद में सिमट जाती। तरह तरह की मैगजीन पढ़ती जो उसकी सहेलियां उसे चुपके से दे जाती। मधु का ब्याह तय हो गया था। मधु को जैसे ही बात पता चली, उसने अपनी माँ से जिद करना शुरू कर दिया। माँ, मैं अपनी शादी में पार्लर जाकर सजूंगी। बेटा, तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है, और तेरी भाभियाँ और सहेलियाँ हैं ना, वो ही तुझे सजा देंगी। माँ, बेटा, पिताजी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, तू ऐसा कर, उस पार्लर वाली को ही घर बुला ले। मधु खुश हो गई, अपनी माँ को गले लगा लेती है। मधु की और पढ़ने की इच्छा उसके मन में थी नहीं, शायद जानती थी इतना पढ़ाई हो गई बहुत है। बाकी की सहेलियों ने तो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। घर में शहनाइयाँ बज रही थीं, टोकरी भर भर कर मिठाइयाँ बन रही थीं, घी की खुशबू से पूरा घर आंगन महक रहा था। फूलों से गुथी हुई मालाएं घर की शोभा बढ़ा रही थीं। झिलमिलाती हुई लड़ियां मानो तारों को चिढ़ा रही थीं। बधाइयाँ देने वालों का घर में तांता लगा हुआ था। सब मधु की किस्मत को सराह रहे थे। रोशनी से भरे हुए एक कमरे में मधु शर्माते हुए खुद को आईने में एकटक निहार रही थी। नख से सीख तक स्वर्ण आभूषण उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। लाल जोड़े में सजी हुई मधु किसी अप्सरा को मात दे रही थी। मधु जी, आपने तो मुझे बेवजह ही बुला लिया मेकअप करने के लिए। देखिए, आपको तो बस मैंने आंखों में काजल और होठों पर सिर्फ लिपस्टिक ही लगाई है कि आपका रूप चांद सा निखर आया है। बस कर नज़र लगाएगी क्या मेरी बेटी को? शारदा जी बलाए लेती हुई बोली और नज़र का काला टीका लगा दिया। मधु खिड़की पर टकटकी लगाए अपने बारात का इंतजार करने लगी। बाहर का शोर सुनकर मधु को कुछ अनहोनी होने का आभास होने लगा। बारात आ गई थी, लेकिन सबके चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था। बारातियों में खुसुर फुसुर हो रही थी। तभी
गाड़ी से दूल्हा और दूल्हे के पिताजी निकले, साथ ही और गाड़ियों से कुछ लोग बारात वापस ले चलो कह रहे थे। घरातियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मधु के पिताजी दौड़कर दूल्हे के पिताजी के पास गए। ये क्या हुआ समधी जी, ये चोट कैसे लगी? ओह, बहुत खून बह रहा है। बारातियों में आई औरतों ने अपना मुंह खोला। हमें नहीं पता था। होने वाले समधी जी, आपकी बेटी इतनी अशुभ निकलेगी। अभी तो सिर्फ बारात ही आ रही थी कि इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। देखिए कितने लोगों को चोट आई है। ये शादी हो गई तो न जाने क्या होगा। माफ़ी चाहते हैं। मधु के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाया गया। लड़की वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। बारातियों की औरतों ने अपनी पंचायती लगा रखी थी, नहीं होगी शादी। लड़की के पैर ठीक नहीं है, देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया है। हाँ, जो इधर लड़की वालों का मुंह सूख रहा था। मधु की माँ शारदा जी हैरान परेशान सी आंखों में अपने आंसुओं को छिपाए कभी मधु का मुंह देखती, कभी लड़के के पिता की ओर। मधु को देखकर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। अभी तो फेरे भी नहीं पड़े, मांग में सिंदूर भी नहीं सजा कि उनकी बेटी की अभी से एक औरत होने की परीक्षा शुरू हो गई। उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। मधु की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी दूल्हे ने आकर कहा, माँ, ईश्वर की कृपा से पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और बाकी सब भी। शादी की आगे की तैयारियां शुरू करवाइए। मधु मेरी होने वाली पत्नी है और आप भी मेरी माँ समान हैं। जीवन में हादसे होते रहते हैं, इसमें मधु का या किसी और का कोई दोष नहीं है। शारदा जी और मधु के पिताजी भाव विभोर हो गए। अपने होने वाले दामाद को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। जैसा सुना था आप वैसे ही निकले जवाई बाबू। हमारी मधु की अब हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं। अजी समधी जी, चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटी हमें देनी है या नहीं आपको? आप तो आपकी ही है समधी जी। घर में फिर से शहनाइयाँ बजने लगी। दूल्हे के निर्णय ने कुछ लोगों का मुंह बंद कर दिया था। मधु जयमाल के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक बच्ची ने आकर कहा, दीदी जी, जीजा जी ने कहा है आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बस आंखों का काजल थोड़ा फैल गया है। मधु ने शर्माते हुए पूछा, और क्या कह रहे थे? दीदी को कहना कि मैं उन्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, रोते हुए नहीं। और ये फूल दिया है। मधु भागकर आईने के पास खड़ी हो गई। आंखों के काजल ने उसकी खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ उसके जीवन में आने वाली हर परेशानियों को उसके पति के रूप में एक काला टीका दे दिया था, जो ताउम्र उसकी हिफाजत करेगा। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।